Let's read the question. A clock S is based on oscillations of a spring and a clock P is based on pendulum motion. Both clocks run at the same rate on Earth, on a planet having same density as Earth but twice the radius. Then सो बच्चों गिवन है हमें दो क्लॉक्स, वन इज क्लॉक एस जो फर्स्ट केस में गिवन है हमें क्वेश्चन में, और जो सेकंड क्लॉक है उसको नेम किया गया है पी। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि क्लॉक एस स्प्रिंग के ऑसिलेशंस पर बेस्ड है एंड क्लॉक पी जो है वो पेंडुलम के ऑसिलेशंस पर बेस्ड है बच्चों। सो हमें बताया गया है कि दोनों ही क्लॉक्स अर्थ पर सेम रेट देती हैं, इट मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी देती हैं। सो एफ एस इज इक्वल टू एफ पी व्हेन दे आर केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बट अब हम उन्हें एक ऐसे प्लैनेट पर लेकर जाते हैं जिसमें प्लैनेट की जो डेंसिटी है रोपी दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अर्थ, बट जो प्लैनेट की रेडियस है दैट इज आर पी दैट इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि अभी क्या चेंजेस अकर हो सकते हैं। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेंगे ये जो क्लॉक एस है जो कि स्प्रिंग मोशन पर बेस्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम से। तो इसमें जी की कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग क्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल रिमेन सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग क्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट। अब बच्चों हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम क्लॉक को पीसी लिख लेते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड से इनवर्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल। अब बच्चों जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट multiplied by the mass of planet divided by radius square। सो बच्चों अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कैपिटल एम मास ऑफ द प्लैनेट को, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी। सो वॉल्यूम कैसे मानेंगे हम स्फीयर का, सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें स्मॉल जी का आंसर मिल जाएगा 4/3 pi g and within bracket r rho। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उस प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो सेम एज दैट ऑफ अर्थ है, बट इसी प्लैनेट की जो रेडियस है वो अर्थ से ट्वाइस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज 4/3 पाई जी। अब डेंसिटी तो सेम है बट रेडियस कैसी हो चुकी है, ट्वाइस, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ आर ई हो चुका है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट ऑल्सो बिकम्स ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो बच्चों अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम क्लॉक है, यहाँ से अगर हम चेक करें दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, so that is directly proportional to now square root of twice g। तो अब हम लिख सकते हैं frequency of pendulum clock is directly proportional to square root of 2 multiplied by frequency of pendulum clock on the surface of earth। so बच्चों हम क्या बोल सकते हैं इससे, ये जो पेंडुलम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है वो उस प्लैनेट पर अर्थ के जो पेंडुलम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि P विल रन फास्टर देन S क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।